पिनोकियो फेरी टेल्स में दिखाया हुआ एक छोटा सा लड़का जब भी झूठ बोलता है तो उसकी नाक लंबी हो जाती है, उससे ये प्रॉब्लम होता है। और फेरी टेल्स के अंदर जैसे जैसे वो झूठ बोलता जाता है उसके नाक की लंबाई और ज़्यादा बढ़ती जाती है। उसी कंसेप्ट पर से इस कोरियन ड्रामा को अडॉप्ट किया गया है, पर इसके अंदर नाक बड़ी नहीं होती। इस कोरियन ड्रामा के अंदर पिनोकियो सिंड्रोम को किसी और तरीके से दिखाया गया है। जिसे भी ये सिंड्रोम होता है वो जब भी झूठ बोलता है तो उसे हिचकी आने लगती है। इसी चीज़ पे से पता लगाया जा सकता है कि वो इंसान सच बोल रहा है या झूठ। सुनने में ये कंसेप्ट अच्छा लगता है, पर सीरीज में इस चीज को खुल के प्रमोट नहीं किया गया। इस चीज का स्टोरी के साथ ज्यादा कुछ लिंक नहीं है। सीरीज की स्टार्टिंग होती है एक फैमिली से, खुशहाल फैमिली होती है। 2 बच्चे होते हैं, उनकी मॉम और उनके डैड के साथ रहते होते हैं। उनके पापा फायर फाइटर होते हैं और दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं। एक दिन किसी हादसे की वजह से एक जगह पे बहुत बड़ी आग लग जाती है और उस आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर अपने साथियों के साथ उस जगह पर जाते हैं, पर सभी की मौत हो जाती है। उस चीज़ को कवर करने के लिए एक रिपोर्टर जो बड़ा चढ़ा के बात को बताती है और फायर फाइटर को ही दोषी ठहरा देती है, जिसकी वजह से ये फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। मीडिया में इस फैमिली का बहुत मजाक उड़ाया जाता है और जिस फायर फाइटर की मौत हो गई थी उसे शहीद कहने के बजाय उसे गद्दार बताया जाता है। इस चीज़ का दोनों बच्चों पर बहुत गहरा असर होता है। इनफैक्ट उनकी फैमिली में से छोटा बेटा और उसकी मॉम सुसाइड कर लेते हैं। इस सुसाइड अटेम्प्ट के अंदर माँ की तो मौत हो जाती है, पर वो बच्चा बच जाता है। उस बच्चे का नाम होता है की हाम्योंग और वो बच्चा एक आदमी को मिलता है जो उसे अडॉप्ट कर लेता है और उसे अपने मरे हुए बेटे का नाम दे देता है, जिसका नाम होता है दाल्पो। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े आदमी का बड़ा बेटा आता है अपनी बेटी के साथ, जिसका नाम इन्हा होता है। और स्टोरी आगे बढ़ते ही हमें पता चलता है कि जिस रिपोर्टर की वजह से की हाम्योंग की फैमिली बर्बाद हो चुकी थी, इन्हा उसी की बेटी है। इस मूवमेंट पर आते आते दाल्पो के मन में इन्हा के लिए फीलिंग्स क्रिएट हो जाती है, पर अपनी फैमिली की बर्बादी के पीछे उसकी माँ का हाथ होने की वजह से वो उससे नफरत भी करने लगता है। सो ये स्टोरी आगे कहाँ पे जाएगी, क्या करती है, किस तरह से दाल्पो यानी कि की हाम्योंग अपनी फैमिली का बदला लेगा, ये सब हमें इस सीरीज के अंदर दिखाया जाता है। इस सीरीज के स्टार्टिंग में दाल्पो एक डम्ब लड़का होता है और बूढ़ा आदमी उसे एक प्रॉब्लम होती है। जब भी उसे ये सुनने मिलता है कि उसका बेटा दाल्पो एक अडॉप्टेड है या फिर वो मर चुका है, तब उसे एक सदमा लगता है। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए पूरे फैमिली वाले उस बूढ़े आदमी से झूठ बोलते हैं। दाल्पो स्कूल में जानबूझकर डम्ब होने की एक्टिंग करता है ताकि उसकी हकीकत बाकी लोगों को पता ना चले, पर वो असल में बहुत समझदार होता है। इन्हा और दाल्पो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उनकी लव स्टोरी कैसे क्रिएट होती है, उन दोनों के मन में कैसे एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आती है। असल में रिलेशनशिप वाइज दाल्पो उसका अंकल होता है, फिर भी दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर अडॉप्शन की वजह से दाल्पो उसका अंकल बन चुका है। सो इन दोनों का आगे क्या होगा, इन दोनों का रिलेशन आगे किस तरह से बढ़ेगा, ये चीज़ें भी हमारे मन में सवाल खड़ी करती है। अब इन सब चीज़ों के बीच में पिनोकियो सिंड्रोम की बात हो रही थी। इन्हा को पिनोकियो सिंड्रोम होता है। वो कभी भी झूठ बोलती है तो उसे हिचकी आने लगती है और इस चीज़ से उसके आसपास वाले आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो सच बोल रही है या झूठ। पर उसका एक सपना होता है रिपोर्टर बनना। रिपोर्टर ये वर्ड पूरी सीरीज में घूमता हुआ नजर आता है। ये करियर ऑप्शन इन्हा और दाल्पो एक दूसरे के लिए चूज करते हैं और दुनिया को साबित करना चाहते हैं कि असली रिपोर्टर क्या होता है, एक सच्चा रिपोर्टर कैसे काम करता है। जो दाल्पो की फैमिली के साथ हुआ था, यानी कि हाम्योंग की फैमिली के साथ, वो दोबारा से ना हो, इसीलिए दाल्पो एक अच्छा रिपोर्टर बन के दुनिया के सामने एक मिसाल रखना चाहता है। स्टार्टिंग में दोनों को रिपोर्टर बनने में बहुत प्रॉब्लम आता है। पिनोकियो सिंड्रोम होने की वजह से इन्हा को कोई भी अपनी न्यूज़ चैनल में लेना नहीं चाहता, क्योंकि रिपोर्टर्स को कई बार उसी सिचुएशन में झूठ बोलना पड़ता है, पर इन्हा वो झूठ नहीं बोल पाएगी। इस सीरीज के अंदर कई सारे न्यूज़ चैनल्स का हमें रेफरेंस दिया गया है, पर 2 न्यूज़ चैनल की बीच की टक्कर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। एक थी एमएससी न्यूज़ और दूसरी वाईजीएन न्यूज़। एमएससी न्यूज़ वही न्यूज़ थी जिसकी वजह से दाल्पो की फैमिली बर्बाद हो गई थी। उसकी मेन रिपोर्टर की झूठी रिपोर्टिंग की वजह से दाल्पो की फैमिली पे झूठा इल्ज़ाम लगा था। और दूसरी न्यूज़ चैनल दिखाई गई है वाईजीएन न्यूज़, जो दावा करती है कि वो हमेशा एक्यूरेट और सच्ची न्यूज़ ही दिखाती है। पर जब दाल्पो की फैमिली के साथ हादसा हुआ था, तब दोनों न्यूज़ चैनल ने सच्चाई का पता लगाने की कोशिश नहीं की थी, अंधाधुंध रिपोर्टिंग की थी। बस सीरीज के अंदर इसी चीज़ के अराउंड पूरी स्टोरी घूमती रहती है। रिपोर्टिंग, लव स्टोरी, कुछ कैरेक्टर्स आ गए, उनके इमोशंस के अंदर चेंज आए, थोड़ी नाराजगी, थोड़ा प्यार, बस यही सारी चीजें हमें देखने मिलती है। और टोटल इस सीरीज के अंदर 20 एपिसोड्स हैं, पर कहीं पर भी हमें ऐसा फील नहीं होता कि इस एपिसोड के अंदर हम बहुत बोर हो रहे हैं। हर एक सीन को बड़ी डिटेलिंग के साथ हमें दिखाया जाता है। के ड्रामास का प्रेजेंट करने का तरीका ही उनकी यूनिकनेस है और वो यूनिकनेस हमें बहुत पसंद आती है। इस सीरीज के अंदर 20 एपिसोड है और मेजरली
फर्स्ट 2 एपिसोड के अंदर स्कूल लाइफ को पूरी तरह से एंड कर दिया गया है। बाकी जितने भी 18 एपिसोड दिखाए गए हैं उसके अंदर रिपोर्टिंग, न्यूज़, इन्हीं सब चीज़ों को हमें दिखाया गया है। और पूरी सीरीज के अंदर दालपो की फैमिली के साथ जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसी न्यूज़ को बार बार सेंटर में रखकर पूरी स्टोरी लिखी गई है। वो जो हादसा हुआ था उसके अंदर जिस तरह से गलत तरीके से रिपोर्टिंग की गई थी वैसी रिपोर्टिंग आज ना हो, और रिपोर्टिंग के डार्क साइड क्या करना पड़ता है, कैसे मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, अपने पर्सनल ओपिनियंस को उसमें नहीं रखना चाहिए, उन सारी डिटेलिंग को भी हमें इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है। वैसे तो रिपोर्टिंग एज अ करियर दालपो ने इसीलिए चुना था ताकि वो MSC न्यूज़ की रिपोर्टर के साथ रिवेंज ले सके, पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे उसका माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। असली में रिपोर्टर कैसा होता है, दुनिया की कैसे सेवा कर सकता है, कैसे सच्चाई सामने ला सकता है, वो दिखाने में उसका फोकस रहता है। स्टोरी के ग्रो होते होते हम कैरेक्टर्स के साथ और अटैच होते जाते हैं और हम उनके बारे में और जानने लगते हैं। जैसे कि YGN न्यूज़ का एक रिपोर्टर जिसने दालपो की फैमिली के साथ जो हादसा हुआ था उसको रिपोर्ट किया था, पर उसने उस टाइम पे सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश नहीं की। उसने बाकी जो लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे थे उसी ट्रेंड को फॉलो किया, पर अब वो चेंज हो चुका है। वो असल में चीज़ों को वेरीफाई करता है और दालपो का वो एक तरह से मेंटर बन चुका है। सो बेसिकली कहानी की स्टार्टिंग होती है पिनोकियो सिंड्रोम से, पर जैसे हम स्टोरी में ग्रो करते जाते हैं वैसे कहीं पर भी ज़्यादा परेशान करता हुआ नजर नहीं आता। और देखा जाए तो स्टोरी इतनी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जो हमें एक अलग सा एक्सपीरियंस देगी, जो हमने कभी देखा ही नहीं होगा। नॉर्मल स्टोरी है, पर उसका जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो हमें बहुत पसंद आता है। सो पिनोकियो इस सीरीज के बारे में मेरा यही ओपिनियन था, मेरा यही एक्सपीरियंस था। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।